दोस्तों आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राज्य सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपए वृद्धा पेंशन की पूरी जानकारी, कितने रुपए और कब से मिलेंगे, साथ ही 3 महीने का राशन और 1000 रुपए की राहत राशि हर राशन कार्ड धारक को कब से मिलेगी, इसकी भी पूरी डिटेल, और साथ ही किस किस को मिलने वाली है सरकारी नौकरी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं। मानसून रेखा तराई की ओर, कई जिलों में भारी बारिश का ताजा अलर्ट जारी। बुद्धेश्वर मंदिर में सगी बहनों ने महिला कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी, दांत से काटा। लखनऊ मंडल को 32,891 करोड़ की राशि, 397 विकास कार्यों को दी जाएगी गति। पेशाब रिसाव की परेशानी से पीड़ित महिला को सर्जरी से मिली राहत। लखनऊ में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, प्रबंधन ने फैसला वापस लिया। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छटनी पर AK शर्मा ने शुरू कराई जांच। LDA बदलेगा 7 कॉलोनियों का लेआउट, 12,524 करोड़ का बजट होगा संशोधित। 1 अगस्त से स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगी 36 अधिकारियों की टीम, रिपोर्ट 14 तक। 4 दिनों तक लखनऊ के डाक घर में नहीं मिलेंगी स्पीड पोस्ट पार्सल सेवाएं। यूपी में घर का सपना होगा साकार, योगी सरकार ने होम लोन सीमा की 25 लाख। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर मेगा ब्लॉक से कई ट्रेनें निरस्त, गाड़ियों के मार्ग हुए परिवर्तित। ग्रेटर नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, सड़कों पर खड़े वाहनों की समस्या होगी खत्म। सीएम युवा उद्यमी अभियान में 4 महीने में 2 लाख आवेदन, युवाओं की पसंद बनी योजना। नोएडा में गंगा जल आपूर्ति ठप होने से मचा हाहाकार, जिले के 10 लाख लोग हैं प्रभावित। बेसिक शिक्षा विभाग के 5,378 शिक्षकों का हुआ तबादला। रेलवे ने लागू की राउंड ट्रिप पैकेज, स्कीम वापसी यात्रा पर मिलेगा 20% की छूट। यूपी का कई जिला बनेगा स्मार्ट सिटी पार्क, को मोहल्लों की बदलेगी सूरत। यूपी में फिर गरजेगा बुलडोजर, ड्रोन से किया सर्वे, पुलिस लाइन चौराहे से हटाया जाएगा अतिक्रमण। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का दिखने लगा असर, अमेरिका से यूपी को मिले 35% ऑर्डर कैंसिल। हरिद्वार में उफान पर गंगा, अटकी ग्रामीणों की सांसें। योगी की कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव मंजूर, 2 नए निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। 3 से 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी GST काउंसिल की बड़ी मीटिंग। 5% और 18% वाले 2 स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसला, जिस पर टिकी पूरे देश की निगाहें। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है टैक्स फ्री, रोजाना इस्तेमाल की चीजें भी होंगी सस्ती। नए GST रिफॉर्म के तहत माना जा रहा है कि 90% वस्तुओं की कीमतों में कटौती हो सकती है, खासकर कार के दाम ज्यादा कम होने की संभावना है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका, AMCA फाइटर जेट के लिए अमेरिका से नहीं खरीदेगा इंजन। फ्रांस की मशहूर कंपनी सैफरन के साथ कर लिया करार, आने वाले वर्षों में इंजन पूरी तरह भारत में बनेगा। दशहरा, दिवाली और छठ को देखते हुए रेलवे ने की तैयारी। दिल्ली से 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, कंफर्म सीट की होगी गारंटी, ताकि त्योहारों पर यात्रियों को परेशानी न हो। तेल की कीमतों में आई राहत, लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कई शहरों में कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। सोने चांदी के भाव में तेजी। सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपए चढ़कर 68,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी 500 रुपए बढ़कर 78,200 रुपए किलो पर बिकी। मौसम विभाग का अलर्ट, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली NCR में भी झमाझम बारिश के आसार। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, पुंछ और राजौरी में 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते करेंगे जापान का दौरा, दोनों देशों के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी सहयोग पर होगी अहम बातचीत। EPFO के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 230 पदों पर भर्ती की जाएंगी। आवेदन करने के लिए वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास स्नातक की डिग्री है। IBPS की ओर से क्लर्क, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 10,277 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार अब 28 अगस्त 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी HPRCA की ओर से जूनियर बेसिक टीचर JBT के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।
उत्तर प्रदेश वर्दीधारी सेवा भर्ती बोर्ड यानी TNUSRB ने पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायरमैन के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कल से आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 12 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना है। इसके बिना फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। IBPS क्लर्क भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की 25 अगस्त अंतिम तिथि है। ऐसे में जो उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों में क्लर्क के 10,277 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। देश भर में मनाई जा रही जन्माष्टमी, मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मंदिरों में जोरदार झांकियां और भजन संध्या का आयोजन। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने उठाया कदम। अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्त रोक। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। मुंबई शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 350 अंक लुढ़ककर 78,200 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,900 के स्तर पर आ गया। खेल जगत से बड़ी खबर, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान और विराट कोहली उपकप्तान बने। ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने धमाकेदार जीत दर्ज की, अब सेमीफाइनल में जगह बनाई। बॉलीवुड से बड़ी खबर, अक्षय कुमार की नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिलीज के चौथे दिन ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार। दुनिया की बड़ी खबर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण जंगल की आग, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। आग बुझाने में जुटी दमकल की 200 से ज्यादा टीमें। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराया, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रदर्शन, सेना को करना पड़ा हस्तक्षेप। चीन ने फिर दिखाया आक्रामक रुख, ताइवान के पास नौसेना की बड़ी तैनाती। अमेरिका ने जताई चिंता और कहा कि एशिया में शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की GDP ग्रोथ पर IMF ने जताया भरोसा, कहा 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ सकती है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा एक्शन प्लान। कहा प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की नई ऐप सर्विस। अब टिकट बुकिंग, सीट स्टेटस और लाइव ट्रेन लोकेशन सब कुछ एक ही ऐप पर मिलेगा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई, श्रद्धालुओं ने अद्भुत नजारा देखा। ठंड बढ़ने के बावजूद दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस का मुनाफा बढ़ा। इस तिमाही में कंपनी का लाभ 8% बढ़कर 7,200 करोड़ रुपए हुआ। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर तैयार। इस प्रोजेक्ट से 2026 तक 10 लाख घरों को मिलेगी सस्ती और हरित बिजली। महंगाई से लोगों को राहत, सब्जियां और फलों के दाम घटे। टमाटर अब 40 रुपए किलो और प्याज 25 रुपए किलो पर बिक रहा है। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द शुरू होगी QR कोड टिकटिंग सर्विस। इससे पेपरलेस सफर और आसान हो जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में रचा इतिहास। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया नया सैटेलाइट। अब मौसम और आपदा प्रबंधन की जानकारी और तेजी से मिलेगी। नेपाल में भारी बारिश से तबाही, कई नदियां उफान पर, पुल और रास्ते बह गए। राहत बचाव कार्य जारी। बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में सोने का बड़ा भंडार मिला। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहां लाखों टन सोना मौजूद हो सकता है। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब हर किसान को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 50,000 नए रोजगार देने का किया ऐलान। युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। मुंबई में हुई भीषण बारिश, कई इलाके जलमग्न, लोकल ट्रेनें घंटों लेट, लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। दिल्ली कैपिटल्स टीम ने नए सीजन के लिए धोनी को मेंटर बनाने का ऐलान किया। फैंस में उत्साह की लहर। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचा इतिहास। भाला फेंक में 91 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला नेशनल अवार्ड। उनकी फिल्म को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अमेरिका में महंगाई दर घटकर 3% पर आई। इससे शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सऊदी अरब ने भारतीय कामगारों के लिए वीजा नियम आसान किए। अब पहले से ज्यादा भारतीयों को नौकरी के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया। डॉलर के मुकाबले रुपया 320 पर पहुंचा। महंगाई 40% तक बढ़ गई। आम जनता परेशान।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष तेज, कीव पर ड्रोन अटैक, कई जगह धमाके, दुनिया भर में बढ़ी चिंता। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, अब बीजिंग से शंघाई का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। ऑस्ट्रेलिया में आई भीषण आग से हजारों हेक्टेयर जंगल जल गए, कई इलाकों से लोगों को निकाला गया, आग बुझाने में जुटी दमकल की 200 से ज्यादा टीमें। भारत सरकार ने 5G नेटवर्क को और मजबूत करने का ऐलान किया, जल्द ही छोटे कस्बों और गांवों में भी 5G की सुविधा मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेट्रोल डीजल के दामों पर केंद्र से मांगा जवाब, कहा महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। केरल में बाढ़ जैसी स्थिति, कई जिलों में स्कूल बंद, राहत शिविरों में शरण ले रहे लोग। पंजाब में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली कूच, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने शुरू की नई इंटरनेशनल फ्लाइट, अब दिल्ली से टोरंटो के बीच सीधी उड़ान। भारतीय नौसेना को मिला नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। दिल्ली में महिलाओं के लिए नई स्कीम, अब सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। अमृतसर से शुरू हुई नई वंदे भारत ट्रेन, दिल्ली तक का सफर महज 5 घंटे में पूरा होगा। भारतीय शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 80,000 के पार और निफ्टी 24,500 तक पहुंचा। रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया नया 5G स्मार्टफोन, कीमत मात्र 12,000 रुपए, लोगों में उत्साह। बांग्लादेश में बाढ़ से हालात बिगड़े, लाखों लोग बेघर, राहत सामग्री की किल्लत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत यात्रा का ऐलान किया, दोनों देशों के बीच बड़े व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी किया, भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की नई फिल्म ने पहले दिन ही 150 करोड़ की कमाई की, फैंस में जबरदस्त उत्साह। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत, अब ओलंपिक की तैयारी के लिए मिलेगा अतिरिक्त फंड और सुविधाएं। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में नया इतिहास रचा, इसरो ने एक साथ 50 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की बड़ी सुविधा, अब QR कोड से टिकट खरीदने की सुविधा सभी लाइनों पर शुरू। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज, सरकार ने 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोकल ट्रेनें देर से, कई फ्लाइट्स कैंसिल। बिहार में नई शिक्षा नीति लागू, अब सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट टीचिंग होगी। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई, लोगों ने राहत की सांस ली। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क चालू हुआ, इससे 10 लाख घरों को बिजली मिलेगी। कर्नाटक में IT कंपनियों ने 50,000 नई नौकरियों का ऐलान किया, युवाओं में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या बढ़ी, वन विभाग ने बताया कि अब राज्य में 800 से ज्यादा बाघ हैं। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्लांट बनेगा, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। भारतीय रेलवे ने नई योजना शुरू की, अब ऑनलाइन बुकिंग पर कंफर्म सीट का विकल्प चुन सकेंगे यात्री। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ऑड-इवन स्कीम फिर से लागू की जाएगी। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार, अब बड़े-बड़े विमान आसानी से उतर सकेंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू, सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हरियाणा में किसानों को दी बड़ी राहत, अब धान की खरीद पर MSP के अलावा बोनस मिलेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, भक्तों को मिल रही है बड़ी सुविधा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया नया कोर्स, अब छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई कर सकेंगे। भारत और जापान के बीच रक्षा समझौता, दोनों देश मिलकर करेंगे नई टेक्नोलॉजी पर काम। फिल्म KGF 3 की घोषणा, दर्शकों में उत्साह, शूटिंग अगले साल से शुरू होगी। क्रिकेटर विराट कोहली ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 80 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान प्लस लॉन्च की, अब हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली में बनेगा देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी यहीं से होगी। मुंबई में पहली बार वाटर टैक्सी सेवा शुरू, यात्री समुद्र के रास्ते मिनटों में सफर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रीन सिटी बनेगा, पूरी तरह सोलर पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर चलेगी ये स्मार्ट सिटी। भारत ने दुनिया के 50 देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाया, किसानों की आमदनी में भारी इजाफा। राजस्थान में मिला प्राचीन मंदिर, पुरातत्व विभाग ने बताया कि यह 2000 साल पुराना शिव मंदिर है। गुजरात में पहली बार महिला ट्रैफिक पुलिस रोबोट की तैनाती, लोग देखकर हैरान रह गए। तमिलनाडु में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार, सरकार का दावा कि यह दक्षिण भारत का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। हरियाणा में किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप योजना शुरू, अब मुफ्त बिजली से होगी सिंचाई। भारत की GDP ने नया रिकॉर्ड बनाया, अब चीन के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5000 पहुंची, प्रदूषण घटाने के लिए बड़ा कदम। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे, पर्यटन विभाग खुश। भारत ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की योजना बनाई, इसरो की तैयारियां तेज। पंजाब में किसानों ने 10 लाख टन से ज्यादा गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार की, मंडियों में उत्सव जैसा माहौल। बॉलीवुड में पहली बार सुपरस्टार्स की मल्टी स्टारर फिल्म बनने जा रही है, दर्शकों में भारी उत्साह। क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता, देश भर में जश्न का माहौल। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, सरकार ने दी मंजूरी।